है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी सहारनपुर के बीएड अभ्यर्थी आज जिलाधिकारी के ऑफिस पे आए हैं, ठीक है। और उनको ज्ञापन हमने दे दिया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और देखिए भाई, सभी के सभी को साथ आना पड़ेगा इस मुहिम में। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे रहें और ये चीज़ हो जाए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। सभी बीएड अभ्यर्थियों को एक साथ आना पड़ेगा और तभी आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी। और ये जो ज्ञापन का काम है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको भले ही छोटा लगता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको करेंगे तो तभी आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी। और फिर उसके बाद है आंदोलन, और आंदोलन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप धीरे धीरे इस चीज़ को करेंगे तो तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी जिला वाइज जितने भी ज्ञापन आपको देने हैं, सभी के सभी फटाफट से जल्दी सेंड करें। और ये दिल्ली आंदोलन से पहले सारे काम करने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, मैं हूँ सहारनपुर से एक बीएड अभ्यर्थी, ठीक है। और आज हमने ज्ञापन दिया कलेक्ट्रेट में जाके, ठीक है, डीएम साहब को और बीएड अभ्यर्थियों को लेके। क्यों दिया? क्योंकि एक मैसेज वायरल हो रहा था, ठीक है। एक मैसेज वायरल हुआ कल शाम को कि सहारनपुर वालों को 8 सितंबर को 10 बजे ज्ञापन देना है। मेरे पास भी वो मैसेज आया, ठीक है। अब मेरे पास भी वो मैसेज आया। जब सहारनपुर वालों की बात है तो सीधी सी बात है, मैं तो जाऊंगा ही। अब ये तो है नहीं कि मैं शुरू करूं तो तभी चले, नहीं, जो भी बच्चा शुरू करेगा मैं उसके पीछे हूँ, ठीक है। तो मैंने भी भाई फटाफट से, जिसने मुझे मतलब फॉरवर्ड किया, मैंने उससे भी पूछा भाई आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा मैं सहारनपुर से हूँ, ठीक है। तो हम लोग चले गए सभी के सभी। देखो, मैं कोई मीठी गोली नहीं देने वाला, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि बीएड वाला कितना जागरूक है और कितना एक्टिव है इस चीज़ के लिए, वो सारी सच्चाई, ठीक है। मैं कोई मीठी गोली नहीं दूंगा आप लोगों को कि हाँ बीएड वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। उनकी जो सच्चाई है, बीएड वाला कितना जमीनी लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैसेज वायरल हुआ तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ भाई हम आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर मॉर्निंग हो जाती है, फिर मॉर्निंग में हम जाते हैं, ठीक है। तो मैं भी जाता हूँ, तो मैं पहुँच जाता हूँ, फिर मैं फ़ोन करता हूँ तो बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। तो वो आ जाते हैं, तो वहाँ से 2 बच्चे आते हैं, ठीक है। 2 बच्चे वो और एक मैं, हम 3 हो जाते हैं। और अब जब मैं देखता हूँ कि हम 3 हैं तो फिर मैं भी और फ़ोन करता हूँ जो भी और मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो फिर मैं भी फ़ोन कर देता हूँ जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो फटाफट से फिर 2 बच्चे भी चल देते हैं। और सुबह मॉर्निंग में जो मेरे ग्रुप हैं, जो लोकल के बच्चे हैं बीएड वाले, जो मेरे कॉलेज के हैं, ठीक है, मैं उन्हें भी फटाफट से बता देता हूँ कि भाई आना है, आ जाओ फटाफट से 10 बजे। और एक और ग्रुप है, उनको भी मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम सभी सहारनपुर के। तो जब पहुंचते हैं तो वो 2 बच्चे भी जो मैंने बुलाए थे वो भी फटाफट से आ जाते हैं, ठीक है। और मैं पूछता हूँ, सबसे बड़ी बात है, जो 2 आ रहे थे पहले ही, जिनसे मुझे पता चला था, ठीक है, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम लोग कहाँ से हो भाई, तो वो कहते हैं हम नकुड़ से हैं, यानी कि सहारनपुर के नहीं थे, वो थोड़ी दूर के थे, ठीक है, हमारे आसपास के गाँव के। तो बहुत बड़ी बात है कि आसपास के गांव के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और फिर जो मैंने 2 बुलाए थे, मुझे लगा वो लोकल के होंगे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ के हो, उन्होंने कहा हम रामपुर के हैं, यानी कि वो भी लोकल के नहीं थे, और लोकल का सिर्फ मैं। तो एक शर्म वाली बात है बीएड वाले बच्चे के लिए, मतलब आपके लोकल में ही कलेक्ट्रेट है और आप बुलाने पे फिर भी नहीं आ रहे हैं, जबकि 2 मिनट लगती हैं 2 मिनट आने के लिए, ठीक है ना। और आप लोगों को पीआरटी में शामिल होना है, ये आप लोगों के लक्षण हैं, और आप लोगों को पीआरटी में शामिल होना है, ठीक है। तो भाई ऐसे तो पता नहीं आप लोग शामिल हो गए या नहीं हो गए, लेकिन अपने देखो कर्म के नाम पे ही इंसान को फल मिलता है, ठीक है। आप लोगों का जैसा कर्म होगा, आप लोगों की जितनी मेहनत होगी, जितनी आप लोग एकता दिखाओगे, एकजुट रहोगे, उसे कि आपको फल मिलेगा, ठीक है। पीआरटी में शामिल होना नहीं होना अब आप लोगों के ऊपर है। बीटीसी वालों ने आपको गिरा तो दिया है, अब आप खड़े हो पाओगे नहीं हो पाओगे वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। देखो, इस लड़ाई में जीतेगा वही जो बार बार खड़ा होगा, ठीक है ना। बीटीसी वालों ने आप लोगों को गिरा दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हार गए, जीतेगा वही जो खड़ा होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप में खड़े होने की ताकत है या नहीं है, ठीक है ना, वो सारी चीज डिपेंड करेंगे आप लोगों की। तो भाई देखो, जितना सही काम करोगे उतनी आपकी पीआरटी में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, बाकी तो फिर मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप लोगों की वजह से सारे काम हो जाते हैं जिंदगी में, कुछ भी मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोगों के लक्षण जो हैं भाई बहुत ही गंदे हैं, सीधी साफ बात है। मैं कोई गोली नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में, मैं जो सच्चाई है वो कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जितना एकजुट रहोगे वही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ट्विटर कैंपेन की मैं बात कर लेता हूँ। ट्विटर कैंपेन जो अभी हुआ, बीएड मांगे अध्यादेश, ठीक है, मैंने एक ट्वीट किया, ठीक है। अब मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ बीएड वालों के लक्षण की, ठीक है। मैंने एक ट्वीट किया, आप इस पर देखो कितने ट्वीट हैं, 87 के आसपास इसमें ट्वीट है। और यही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया कि इसको रीट्वीट करो।
अब जो यूट्यूब चैनल पे मैंने पोस्ट डाली रीट्वीट कहने के लिए कि भाई इस पे लिंक पे क्लिक करो और रीट्वीट करो, उस वाली पोस्ट पे लाइक देखो कितने हैं, 200 लाइक हैं। मतलब यूट्यूब की जो पोस्ट है उस पे लाइक 200 करके आप क्या कर रहे हो? क्या ये जेन्युइन वर्क है तुम्हारा? वो 200 लाइक जो तुमने वहां यूट्यूब की पोस्ट पे किए हैं, वो 200 रीट्वीट तुम मेरी ट्वीट की पोस्ट को दे देते तो वहां पे वो काम आते सभी बच्चों के। ये 200 लाइक जो आप यूट्यूब पे देते हो ये काम नहीं आएंगे किसी के भी, ठीक है? इससे किसी का फायदा नहीं होगा। देखो सीधी सी बात तो यह है कि आप एक्टिव तो हो सभी बीएड वाले, लेकिन आप जो एक्टिव हो वो सिर्फ यूट्यूब पे हो। यूट्यूब की पोस्ट पे 200 लाइक यही दिखाता है कि आप सिर्फ यूट्यूब पर ही एक्टिव हो। ट्विटर पे 87 ट्वीट और यूट्यूब की पोस्ट पे 200 ट्वीट, भाई क्या सही डायरेक्शन में मेहनत कर लो। आप लोग हो संख्या में ज्यादा हो, लेकिन आप जो एक्टिव हैं सिर्फ यूट्यूब पे हैं, है ना? और फिर वही है, तो फिर जो अदर यूट्यूबर हैं वो तो यूट्यूब वीडियो बनाएंगे ही ताकि आप लोग वीडियो देखते रहो उनकी। यही तो साबित करता है आप लोगों के यूट्यूब की पोस्ट पे आप 200 लाइक कर देते हो और ट्विटर की पोस्ट पे आप 87 ट्वीट। अरे वो 200 ट्वीट करने थे वहां पे, जितने तुमने लाइक कर दिए यूट्यूब की पोस्ट पे उतने लाइक मैं क्या करूंगा इन यूट्यूब की लाइक का, जो मेरे किसी काम के नहीं है, जो मेरे बीएड के बच्चों के किसी काम के नहीं आएंगे। अगर तुम वो 200 लाइक उन ट्वीट में बदल देते वहां पे तो मुझे अच्छा लगता। तो भाई लक्षण और सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है? जागरूक तो हो आप, परेशान भी हो आप, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हो। और जो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता है ना तो उसका सिलेक्शन होता है। अगर वो सिलेक्शन के टाइम पे भी जब पढ़ते हैं, अगर सही डायरेक्शन में ना पढ़े ना तो 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? ये सच्चाई है। ऐसे ही आप बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए आप परेशान तो हो, लगे भी पड़े हो, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं लगे हो। जो हम कहते हैं, हम रिट्वीट कहते हैं तो रिट्वीट क्या करो भाई, आंदोलन में जाने को कहते हैं तो वहां जाया करो, ज्ञापन पीडीएफ सेंड करने को कहते हैं तो वो क्या करो। जो जेन्युइन काम है वो करोगे तो जल्दी होगा, ऐसे तो सभी परेशान रहेंगे, ठीक है? तो फिर हम सभी कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा हो गए और फिर जो मैसेज वायरल होना था, ठीक है, उसका हम पता लगाने लगे कि भाई जिसने ये मैसेज लिखा है वो जेन्युइन में है कौन, उसकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे आने की। तो हमने पता लगाया कि इस ग्रुप से मैसेज चला, ये वो है ना। फिर कोई बात नहीं, तो टाइम हो रहा था तो फिर हमने कहा हम जितने भी हैं हम ही लोग क्या है ज्ञापन देंगे, है ना। तो फिर हमने डिसाइड किया हम ही ज्ञापन देंगे और फिर हम ज्ञापन दे के आ गए, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, लेकिन भाई एक साथ रहो। और सही बताऊं तो देखो, झूठ नहीं कहूंगा, पश्चिमी यूपी का बीएड वाले बच्चे का कोई भी सहयोग नहीं है इस आंदोलन में लेके, इस प्रोसेस में लेके, बिल्कुल भी खत्म। पश्चिमी यूपी का बीएड का बच्चा एकदम से अंदर घर में बैठा है, आराम से बस यूट्यूब चला रहा है। ये सच है, ये सच है। सिर्फ जो आंदोलन में जा रहे हैं, जो एक्टिव हैं प्रॉपर तरीके से, वो यूपी ईस्ट वाले बच्चे हैं। मैं खुद पश्चिमी यूपी का हूँ और मुझे कहते हुए कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ सच में पश्चिमी यूपी का जो हमारे इधर का बच्चा है वो एकदम आराम से बैठा है, क्योंकि इधर के लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और ये लोग बीटीसी कर लेंगे। मुझे पता है पश्चिमी यूपी वाले मैक्सिमम बच्चे बीटीसी करने के लिए भाग जाएंगे, इन्हें कोई सहयोग नहीं करना, और ये सच्चाई है। तो भाई देखो, अगर आप, और ऐसा तो है नहीं कि सभी के घर में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है, तो भाई सहयोग करो, ठीक है ना, और सभी साथ आओ। देखो सीधी सी बात यह है, जब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक दिन वेस्ट कर सकते हो तो इस काम के लिए भी तो एक दिन वेस्ट करने में क्या दिक्कत है। और मैक्सिमम काम वो 1 घंटे में हो गया था, इतना टाइम नहीं लगा था, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ो, और एक ही दिन तो लगना है, ऐसे तो नहीं हम डेली बुला रहे हैं। अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी बीएड धारी को एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जब दिल्ली का आंदोलन होगा, देखो दिल्ली मेरी तो है नहीं क्योंकि मैं तो यूपी का हूँ, और दिल्ली ऐसे तो है नहीं कि अलग अलग स्टेट, देखो दिल्ली सबकी है, ठीक है ना, दिल्ली सबकी है। तो सभी जितने बीएड धारी हैं, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, ठीक है, राजस्थान का हो, है ना, चाहे हिमाचल का हो, चाहे पंजाब का हो, ठीक है, दिल्ली सबकी है। और दिल्ली में जब आंदोलन होगा तो भाई सभी को आना है, सभी की जिम्मेदारी है कि अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं और जब भी दिल्ली में आंदोलन के लिए अनाउंस किया जाए तो सभी की जिम्मेदारी है कि आए, क्योंकि दिल्ली वाला आंदोलन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हर एक चीज़ डिसाइड कर देगा। जितनी ज़्यादा संख्या में आप दिल्ली के आंदोलन में आओगे तो भाई सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग बीएड के प्राइमरी में शामिल हो जाओगे, ठीक है ना। और कमेंट में लिख देना कि जो भी दिल्ली में आंदोलन जब होगा अनाउंस करेंगे, ठीक है, तो आओगे आप लोग, ठीक है। तो जो भी आना चाहेगा सिर्फ वही, जो आ सकता है सिर्फ वही लिखना, मुझे फालतू में ऐसे नहीं कि हाँ लिख दूं, क्या कौन देख रहा है ना। जो आएगा सिर्फ वही लिखना कि हाँ सर मैं आऊँगा, ठीक है। तो भाई जब अनाउंस होगा, ठीक है, सत्यम की टीम की तरफ से, तो हम भी बता देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम सभी को दिल्ली के आंदोलन में भाई आना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा और आंदोलन वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। और जो भी बच्चे आंदोलन में जा रहे हैं भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी जितने भी आंदोलन हुए हैं, क्योंकि देखो धूप में निकलना और आंदोलन करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। जो घर में बैठे हैं उन्हें अभी नहीं पता है कुछ भी, वो उनको लग रहा है कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी, और वो फालतू में परेशान भी है, उन्हें करना भी कुछ नहीं है और परेशान भी है।
और जिस दिन आपको ट्विटर करने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना, जितना आप लोग वीडियो पे लाइक करते हो, सत्यम भाई की वीडियो पे लाइक, उसके नीचे कमेंट, या मेरी वीडियो पे लाइक, उसके नीचे कमेंट, या किसी भी जो भी बीएड का साथ दे रहे हैं, जितना आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हो ना, अगर आप जिस दिन ट्विटर कैंपेन आपको बोला जाता है, अगर आप उस दिन ट्विटर कैंपेन में उतने रिट्वीट कर दो ना जितने आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, और आप उतने रिट्वीट कर दो ना, तो भाई वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, हमारी वीडियो पे कमेंट करने से अच्छा, हमारी वीडियो के नीचे बीएड जिंदाबाद लिखने से अच्छा, आप इससे अच्छा जाके रिट्वीट करें। ठीक है ना, जिस दिन आपको बोला जाए कि आज ट्विटर कैंपेन है, उस दिन रिट्वीट करना है भाई उतने। हम क्या करेंगे इन लाइक का, हम क्या करेंगे इन कमेंट का, हम क्या करेंगे, हमारी वीडियो के नीचे लिखो बीएड जिंदाबाद, उससे क्या होगा भाई, सही डायरेक्शन में करो काम। ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है, मैं यही कहूँगा अपनी वीडियो से। मैं कोई आपको ये नहीं खुशी नहीं देना चाहता झूठी, ठीक है, तो सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो चलो वीडियो को इतना ही रखते हैं और एक साथ रहो, और तभी बीएड प्राइमरी में शामिल होगा। डिपेंड ये करेगा, बीएड वाला देखो बीटीसी वाले ने उसको गिरा तो दिया है, अब बीएड वाला खड़ा होगा या नहीं होगा ये आप लोगों को भी डिपेंड करेगा, और जीतेगा वही जो गिर के खड़ा होगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई दी है कि जब आज हम गए थे, ठीक है, और वीडियो ये मैंने जब बनाई थी तब, क्योंकि मेरे ध्यान नहीं रहा शुरू में बनाने के लिए, तो जब हमने ज्ञापन दे दिया तो फिर मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो तो बना ही ले, है ना, तो फिर मैंने वीडियो बना ली थी, तो कुछ बच्चे जा भी चुके थे, तो वही है। तो चलिए इतना रखते हैं वीडियो को। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप प्राइमरी के अंदर शामिल हो गए या नहीं। ठीक है, यही रिजल्ट है और यही काम है।